हर हर महादेव। जय भोलेनाथ दोस्तों। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज जैसा कि पहले बात हो चुका है कि हम लोग आने वाले वीडियो में योगिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सुनेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। इसके पहले मेरे चैनल पे योगिनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मौजूद है दोस्तों। आप वहां से समय, मुहूर्त और इस दिन पूजा कैसे करें और क्या करें क्या नहीं करें, इसका महत्व क्या है, इन सब जानकारियों की वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर पहले से ही मौजूद है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे योगिनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, ऐसी हमारी मान्यता है, हमारे पूर्वजों की मान्यता है, हमारे धर्म ग्रंथों की मान्यता है कि किसी भी व्रत की कथा अगर आप सुनते हैं तो अंत तक अवश्य ही सुने, जिससे उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। बीच में कथा को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, तो जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्मा क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पे आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृत्तांत कर सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममालिनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया
मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममालिनी ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये तो रही योगिनी एकादशी की व्रत कथा, और इसके पहले मेरे वीडियो पे इसकी संपूर्ण जानकारी है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए अच्छी और उपयोगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी है तो एक लाइक अवश्य ही करिए। आपके एक लाइक से हमें ऊर्जा मिलता है और उसी से पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद दोस्तों।